परमात्मने नमः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो कर्म फल की इच्छा ना रखते हुए कर्म करते हैं वही सन्यासी हैं। सन्यास को योग भी कहा जाता है। सच्चा योगी वही है जो प्राणियों में संभाव रखते हुए निष्काम कर्म करता है। योगारूढ़ पुरुष वह है जो इंद्रियों, भोगों व कर्मों से निर्लेप होता है। ऐसे प्राणी आत्मोद्धार कर पाते हैं। हे पांडुपुत्र, जिनका अंतःकरण निर्मल है तथा जो अपनी आत्मा में मेरे ही स्वरूप का चिंतन करते हैं, उन्हें सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, सुख, दुख आदि परेशान नहीं करते। ऐसे योगी पुरुष के लिए मिट्टी, सोना, शत्रु, मित्र सभी एक समान होते हैं। हे अर्जुन, अधिक खाने, सोने व जागने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। जिनका मन नित्य अभ्यास से वायुहीन स्थान पर जलते दीपक की लौ की भांति स्थिर होता है, वही योगी हैं और उसे ही मेरे दर्शन प्राप्त होते हैं। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, यह मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना बड़ा दुष्कर कार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, फिर भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अवश्य ही मन को बस में किया जा सकता है। जिसने अभ्यास के द्वारा अपने मन को मेरे साथ नहीं जोड़ा, वह योगी कैसे हो सकता है? अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, योग भ्रष्ट प्राणी की क्या गति होती है? ऐसा योगी कहीं वायु के वेग द्वारा आसमान में छाए बादलों की भांति छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। आप मेरे इस संशय को दूर करें। इस पर भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ऐसा प्राणी स्वर्ग आदि सुख भोगने के बाद नवीन देह धारण करके मनुष्य लोक में आकर किसी पवित्र कुल में जन्म पाता है। ऐसे प्राणी को पूर्व संस्कारों की स्मृति बनी रहती है। आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वह बहुत वर्षों तक स्वर्ग आदि लोकों में उत्तम सुखों को भोग कर फिर किसी शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं। परंतु इस प्रकार का जन्म इस संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति अपने शरीर के पहले ही जन्म में समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बलों से ही इस जन्म में संपूर्ण रूप से पाप रहित होकर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर को नहीं जीता गया, उसके लिए वह स्वयं ही शत्रु के समान है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण समान हैं, वह योगी सदा भगवत प्राप्त ही कहा जाता है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाता है। भगवान कहते हैं, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके
स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखते हुए ब्रह्मचर्य में स्थित, भय रहित और भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला होकर मेरे परायण होकर अपने वश में किए हुए आत्मा द्वारा निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में जो ध्यान लगाता है वह परमानंद की पराकाष्ठा शांति को प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को निरंतर परमात्मा के चिंतन में लगाए हुए संपूर्ण भोगों में आसक्ति से रहित पुरुष योग युक्त कहा जाता है। हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में निरंतर अंतरात्मा को लगाए हुए मेरा भजन करते हैं, वे मुझे सर्वश्रेष्ठ मान्य हैं। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम 6 अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।